आपने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और मेरी परेशानी को बिना कहे ही समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार जो मेरी परेशानी है उसे भी तुम समझ गई होगी। क्या माँ आदिशि तुम्हारी आवाज सुन पा रही है? तो बताइए माँ, काशवी के अंदर से महाजादू को कैसे निकाला जाए? ये क्या है? ब्लैक होल। इसका ग्रेविटेशनल पावर बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये सूर्य की किरणों को भी खींच सकता है। तो क्या ये काशवी के अंदर से महाजादू को भी खींच लेगा? हाँ, माँ आदिशि हमें यही कह रही है। माँ, तू मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा मेरा साथ देती है। धन्यवाद। बिनाम, हमें कहाँ जाना है ये तो पता चल गया, बस अब ब्लैक होल तक जाने का रास्ता ढूंढना है। नहीं बालवीर, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या? लेकिन क्यों? बस मैंने कह दिया ना, वहां नहीं जा सकते। हमें बालवीर की फिक्र हो रही है। वो चाहे जितनी दूर भी गया हो, लेकिन अब तक उसे लौट के वापस आ जाना चाहिए था। दिल्लाक। जी मामी। बालवीर से संपर्क हुआ? नहीं मामी, हमने कब से संदेशा भेजा है लेकिन बालवीर का अब तक कोई जवाब नहीं आया। फौरन जाओ और सैटेलाइट के थ्रू बालवीर को ट्रैक करो, जल्दी। जी मामी। मेहमाक, माफ कीजिएगा मामा, एक अपराधी के लिए आंसू बहा रहा हूं। नहीं बहाने चाहिए। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं नेहमाक। शशमाक जैसा भी था, भाई था तुम्हारा। हमें दुख है कि तुम्हें अपना भाई खोना पड़ा। शशमाक को उसके गुनाहों की सजा मिली है मामा, लेकिन क्या नेहमाक? शशमाक ने जो कुछ किया जानबूझ के किया, लेकिन होबाद ने मजबूरी में। हमें ऐसा नहीं लगता। होबाद ने शशमाक की हर एक साजिश में उसका साथ दिया है। साथ दिया है, लेकिन वो उसके साथ नहीं है। होबाद ने जो कुछ किया पूरी मजबूरी में किया। अगर वो शशमाक की बात नहीं मानता तो वो उसे भी मार डालता मामाई। होबाद ने गलती की है मामाई, पर वो गुनहगार नहीं है। माफ कीजिएगा मामाई, मैं जानता हूं आप जो भी फैसला लेंगे वो सही ही होगा। बस हो सके तो होबाद पे थोड़ा रहम कीजिएगा। हम सोचेंगे इस बारे में। शाश्वान रहे मामी। रहे शाश्वान। पता चला बालवीर कहाँ है? जी मामी, बालवीर इस वक्त गूंजगिरी में है। गूंजगिरी में? बालवीर वहां क्या कर रहा है? चलो। नेहमाक, अपना ख्याल रखो तुम। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन याद रखना ये भी गुजर जाएगा। जी हाँ भाई, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। नहीं बेनाम, काशवी को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। बचाओगे कैसे जब वहां अंदर जाके तुम खुद नहीं बच पाओगे बालवीर? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ब्लैक होल एक अंधेरे कुएं की तरह है जो बड़े बड़े ग्रहों को भी निगल लेता है।
एक बार वहां अंदर जाओगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। मैं जानता हूँ बेनाम, लेकिन और कोई चारा है क्या? काशी को बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें ये पागलपन नहीं करने दूंगी। लेकिन बेनाम, बालवीर, महामहिम, माफ कीजिए महामहिम, आपकी अनुमति के बिना मैं जादू से आपको यहाँ ले आई। तुमने पहले भी बहुत सारे काम हमारी अनुमति के बिना किए हैं। बहुत सारी माफिया उधार हैं तुम्हारी शाश्वान लोक पर, और अगर माफी मांगने जाओगी तो हमें लगता है कि उम्र गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुमने बालवीर को वहां पे फ्रीज किया था तो हमें यहां लाने की क्या जरूरत थी? वहीं बात कर लेते। आप भी अच्छे से जानते हैं उत्तान, मेरे बारे में कोई भी जानकारी बालवीर से छिपाए रखना कितनी जरूरी है। उसकी स्थिर अवस्था में भी, उसके आसपास भी मैं नहीं चाहती थी कि मेरा राज डिस्कस किया जाए। क्या बालवीर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता? नहीं। तो फिर तुम उसके साथ कैसे थी? वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, और यही बताने आपको यहाँ ले आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी ना बताया जाए। बालवीर योद्धा है हमारा, और हम अपने योद्धा से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। बालवीर से मेरी सच्चाई छिपाए रखना बालवीर और पूरे शाश्वत लोक की भलाई है महामहिम। विनती है आपसे, मेरी बात मान ली जाए। लेकिन तुमने तो किसी की बात नहीं सुनी थी बेनाम। शाश्वान लोग के आदेशों को ठुकरा के शाश्वान लोग छोड़ के बदला लिया जाएगा क्या मुझसे? एक बार फिर से? जो बीत गया सो बीत गया महामहिम। हमारे बीच मतभेद भले ही हो, पर मनभेद ना आने पाए, इसी में सबकी भलाई है महामहिम। चाहते क्या हो? बस इतना ही कि अभी बालवीर के सामने आप मेरे साथ एक अनजान की तरह पेश आए। बाकी सब मैं आपको बाद में समझा दूंगी। अभी हम जल्दी से वहां चलते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा देर बालवीर उस स्थिर अवस्था में रहा तो उसे अंदेशा भी हो सकता है। बालवीर की शक्तियां और ताकत मुझसे भी कई गुना ज्यादा है। मैं उसे ज्यादा देर तक स्थिर अवस्था में नहीं रख पाऊंगी। मेरी विनती है आपसे उत्तान, ठीक है। शाश्वान रहे महामहिम। रहे शाश्वान। तुम कौन हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते। हम पहली बार मिले हैं। मेरी गलती है, मैंने आपको कभी मिलवाया नहीं। बेनाम, ये है महामहिम। इन्हें कौन नहीं जानता? शाश्वत लोक के महामहिम उत्तान। और महामहिम उत्तान, ये है बेनाम। सच कहूं तो अगर आज बेनाम ना होती तो मैं ना होता। मेरे मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है इन्होंने मेरी। बालवीर की मदद करने के लिए शुक्रिया। वीर,
वीर, काशवी, वीर, काशवी, काशवी, तुम ठीक हो ना? मुझे बस घर ले चलो। तुम चिंता मत कर, हम जरूर घर चलेंगे। अब माँ, ईवा। हाँ? ये तुम दोनों? मैं तो बाहर ही पौधों को पानी दे रही थी, मेरे सामने तो तुम अंदर आए नहीं, तो फिर घर में कैसे घुसे? अभी 2 मिनट पहले मैं पूरे घर में घूम घूम के वीर वीर चिल्ला रही थी, तब तो तुमने कोई आवाज नहीं दी। और काशवी भी घर पे नहीं थी। भाई तुम दोनों अचानक ही ऐसे हॉल के बीचों बीच प्रकट कैसे हो गए? हाँ? अब क्या करोगे? भाई जो इससे पहले हर बार करते आए हैं। बता वीर, कैसे आ गए घर में? तो सही है ना, पहले बताना चाहिए था क्या ये दोनों? और क्या, अगर पहले बता देते तो हम दोनों इतना सोचते ही नहीं। मुझे क्या पता, मेरे जादू ने कुछ समझा दिया होगा इन्हें। माँ, ईवा, हाँ? काशवी की थोड़ी तबीयत खराब है, अब इसे थोड़े आराम की जरूरत है। ये क्या हुआ इसे? ईवा, तू ना अभी बाकी बचे हुए पौधों में पहले पानी डाल दे, धूप तेज हो जाएगी। चल तू आजा मेरे साथ, आ कमरे में आराम कर। हाँ हाँ हुसैन जी, अच्छी तरह फोटो लेना। हाँ अरे क्या हो रहा है ये? क्या है? हाँ? मेरे घर के सामने आके मेरे घर की फोटो खींच रहे हो तुम? वीर! कौन है ईवा दीदी? वीर, देखो ना, ये पता नहीं कौन है और हमारे घर की फोटो खींच रहा है। डिलीट करो। सुनो, सारी फोटो डिलीट करो। नहीं नहीं बहन जी, फोटो मत डिलीट कीजिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर। अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट भाई, हो कौन तुम? मेरा नाम है जयप्रकाश शर्मा। मैं मुंबई के पास ठाणा जिला है ना, वहाँ का कलेक्टर हूँ। कलेक्टर? जी हाँ, मुंबई जाते वक्त ठाणा आता है ना, वहाँ पे एक टोल नाका है, वहाँ पे टोल कलेक्ट करने का काम करता हूँ। यहाँ पास में ही रहता हूँ। तो क्या है ना, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है। तो आज लड़की वाले ने एक मेरी फोटो मांगी थी, तो मैंने सोचा कि किसी सुंदर घर के बाहर अगर फोटो खींचूंगा तो शायद मैं थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगा, इसलिए यहाँ पर आया था फोटो खींचने के लिए। प्लीज प्लीज मुझे फोटो खिंचवाने दीजिएगा। खींच लो, एक फोटो खींच लो। हाँ, शुक्रिया। हुसैन जी, शुरू हो जाओ। मजा ही आ गया। अब तो मैं मेरी भांजी आगिल को ये बता सकूंगा, ये रहा बालवीर और ये रहा उसका घर। शाबाशिया ही शाबाशिया मिलेगी, तोबा तोबा। तुझे हमेशा से ही सही लगता है कि तू ही भगवान है। ये ले। आंटी, मैं थोड़ी देर बाद पीती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है तुम लड़कियों की। अरे पता नहीं तुम लड़कियां आजकल की ये क्या कीटो, वीगन, भगवान जाने किन किन डाइटों के चक्कर में पड़ी रहती हो। अभी जो तुम डाइट वाइट के चक्कर में पड़ी रहती हो ना, इसी वजह से ये चक्कर आ रहे हैं। पता नहीं क्या शौक होता है तुम लड़कियों को ये लकड़ियों जैसा शरीर बनाने का। अरे हंस क्या रही है? मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ।
क्या बोलते हैं उसे वो, ये आजकल की लड़कियां क्या। जीरो फिगर माँ। तू क्यों बोला बीच में, तू चुप रह। कोई जरूरत नहीं आज के बाद किसी डाइट वाइट के चक्कर में पड़ने की, और वही खाएगी जो मैं बनाऊंगी, घर का खाना, घी मक्खन, एकदम बढ़िया हेल्दी खाना, वो खाएगी, समझी। ठीक है आंटी, आज से आप जो कहेंगी मैं एग्जैक्टली वैसा करूंगी। अरे काशवी, सोच समझ कर हाँ बोलना, क्योंकि अगर तुमने हाँ बोल दिया तो माँ की चाट के साथ डांट और चाटे भी खाने पड़ेंगे। तू फिर बीच में बोला, अब तू चाटा खाएगा। अरे नहीं आंटी, आप मुझे जो भी खिलाएंगी मैं सब कुछ खाऊंगी, आपकी डांट भी और चाटा भी। तू तो मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैं तुझे भला कभी मार सकती? लेकिन अभी खाना भिजवा रही हूँ, वो खाना और ये जूस भी पीना, समझी। चल वीर। हाँ हाँ आते हैं मैडम, आप आराम कीजिए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। प्लीज मत जाओ। ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं जाते हैं। बताइए। मेरा मतलब है कि ब्लैक होल मत जाओ। तुम्हें कैसे पता? मुझे होश आ गया था जब तुम और बेनाम बात कर रहे थे। ब्लैक होल एक अंधेरे कुएं की तरह है जो बड़े बड़े ग्रहों को भी निकल लेता है। एक बार वहां अंदर जाओगे तो फिर कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे। हाँ जानती, मेरे अंदर का महाजादू ही मुझे मार रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल दो। तुम वहां नहीं जाओगे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी जगह तुम होती और तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में होती तो क्या तुम नहीं जाती? हाँ नहीं जाते। बिना लाई डिटेक्टर के भी मैं तुम्हारा झूठ यूं पकड़ सकता हूँ। झूठ मत बोलो। वीर, तुम्हें कुछ हो गया तो? लो, इतनी फिक्र है मेरी, और जब सूर्य ग्रहण के दिन मुझे मार रही। सॉरी, बैड जोक। वीर, वहां से लौटना नामुमकिन है, प्लीज मत जाओ। आई एम सॉरी काशवी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं। तुम्हारी जान बचाने का यही एक रास्ता है, और इसलिए मुझे ब्लैक होल जाने से मत रोको। बालवीर का एड्रेस मिल गया, बालवीर का फोटो मिल गया। बालवीर मरेगा, मेरी भांजी आखिर उसको मारेगी। तोबा तोबा की जय हो। कैमरा टूट गया, सबूत मिल गया। अब मैं भांजी को क्या जवाब दूंगा? ये देख के नहीं चला सकता क्या? बालवीर के सामने मुझे ना पहचानने के लिए शुक्रिया। तो फिर इतने सालों से कहां थी? हमसे मिलने पहले क्यों नहीं आई? कई बार सोचा, पर जैसा हम सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता। हालात ही कुछ ऐसे थे, और फिर बालवीर को निर्दोष साबित करने की कोशिश में। बालवीर निर्दोष साबित हो चुका है, अब उसे सच बता दो। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है, और आप मेरे और बालवीर के रिश्ते के बारे में भी उससे कुछ मत कहिएगा। ये राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। बालवीर एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर जा रहा है। उसे आने वाली मुसीबतों के बारे में उसे आगाह करना है। शाश्वान रहे शाश्वान। बेनाम, इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। ये औरत कौन है? मतदान का इस औरत के साथ
क्या रिश्ता है? कहीं बालवी के साथ भी तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पता लगाना पड़ेगा। तो ये रही आंखें, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शशमाग वापस आ गया है। शशमाग को मारना इतना आसान नहीं है। अभी तो तेरी पहली साथी को मारा है। तू बस देखता जा बालवीर, एक एक करके सब मरेंगे। तेरा परिवार, तेरे दोस्त, तेरा गुरु, तेरी काशवी। अब तेरी जिंदगी में मौत का तांडव होगा बालवीर, मौत का तांडव।